क्या आपने कोई ऐसा तहसील समाधान दिवस देखा है जो करीब 8 घंटे से भी ज़्यादा चले? नहीं देखा है तो सीतापुर के महमूदाबाद में आज का जो तहसील समाधान दिवस था, जिसकी अध्यक्षता सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर कर रहे थे, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोग एप्लीकेशन लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे, इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें न्याय मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्ड की बात करी जाए तो कुल 114 में 9 निस्तारित हुई समस्याएं हैं, लेकिन 114 की संख्या बहुत कम है। जब लोगों ने देखा कि जहां पर रिसीव करानी थी एप्लीकेशन वहां पर भीड़ थी, तो इस आस से डायरेक्ट वहां चले गए एप्लीकेशन अपने हाथों में लेकर के कि तहसील दिवस में वो एप्लीकेशन चढ़े न चढ़े, पर्ची मिले न मिले, अगर डीएम सीतापुर के हाथ में वो एप्लीकेशन पहुंच गई और मामला उनको समझ में आ गया तो कार्रवाई होनी तय है और उन्हें न्याय मिलना तय है। तो फिलहाल 10 बजे से 5 बजे तक तहसील समाधान दिवस चला और साथ में भाजपा विधायक आशा मौर्य भी यहाँ उपस्थित रहीं। बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि किसान नेता भी यहाँ उपस्थित रहे, जो कई दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे थे। डीएम सीतापुर द्वारा उनकी भी बात सुनी गई तहसील समाधान दिवस के बाद। तहसील समाधान दिवस के दौरान पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी अमरीश गुप्ता नारों के साथ और भगवा झंडा लेकर के पहुंचे, 50 लोगों की भीड़ लेकर पहुंचे और उन्होंने फिर एक बार वही बात दोहराई कि ठठेरी बाजार में पुराना शिव मंदिर और कुआं है जिसका अस्तित्व मिट चुका है। ऐसे में उन्होंने डीएम राजा गणपति आर से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। डीएम ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही जांच पहले ही कराई जा चुकी है और इस पर एक्शन देखने को मिलेगा। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने भी एक लेटर पैड से एक जो विकास का जो काम था उसके लिए लिखा। उन्होंने लिखा कि महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के खुले पड़े कुओं व ढक्कन मतलब जो कुएं खुले हुए पड़े हुए हैं उनमें ढक्कन लगवाया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से उनकी दीवारें ऊंची कराई जाए, उनको ऊंचा कराया जाए दीवारों से और उस पर ढक्कन लगा दिया जाए कि आए दिन जो समस्याएं होती हैं, जनहानि होती है, जीव जंतु उसमें चले जाते हैं, इससे निजात मिल सके। साथ ही साथ बिस्वा रोड पर गुरुद्वारे के पड़ोस में पड़े तालाब के सौंदर्यीकरण की भी बात कही। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम एप्लीकेशनें यहाँ पर आई और विभिन्न तरीकों की आई। किसी ने कहा कि शत्रु संपत्ति पे अवैध कब्जा है, उसको खाली कराया जाए, तो किसी ने कहा कि हमारी नाली का रास्ता नहीं, तो किसी ने कहा हमारे निकलने का रास्ता नहीं। तो कई ऐसे भी लोग आए जिनका पहले से वाद सिविल न्यायालय में चल रहा था। जाहिर है यदि आपका वाद सिविल न्यायालय में चल रहा है तो फिर डीएम का यही आदेश रहा, यही जवाब रहा कि कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट जब आदेश देगा तभी इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। एक बात और, अधिकतर मामले राजस्व के ही रहे, नगर पालिका के, फिर जो है बीडीओ से संबंधित मामले और अन्य मामले आए। पुलिस विभाग से संबंधित बहुत कम मामले देखने को मिले। सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग के आए, जमीन के बंटवारे को लेकर आए, रास्ते को लेकर आए, नाली सड़क खड़ंजे को लेकर आए, जिस पे लोगों ने कतारें लगा दी। ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड में आपको बता दें कि फिलहाल 114 ही मामले सामने आए हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 400 लोग, यानी कि 400 में 119 आप माइनस कर दीजिए, तब भी भारी संख्या में लोग बिना रसीद कटाए, बिना रिसीविंग के पहुंच जाते हैं और वो एप्लीकेशन डॉक्टर राजा गणपति आर सीतापुर डीएम को दे देते हैं। एक धुकधुकी मची थी पूरे महमूदाबाद के लोगों में कि आखिर क्या कुछ होगा, कौन सा विभाग चेक हो जाएगा। गौशालाओं में झाड़ू लगना शुरू हो गई थी, अलग अलग जगह साफ सफाई की व्यवस्था होना शुरू हो गई थी और वो चकाचक रोडें और बिना अतिक्रमण की सड़कें देखने को मिली, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं
डीएम सीतापुर के आगमन के बाद अधिकारी कहीं न कहीं इस खौफ में जरूर रहते हैं, या माफ कीजिएगा ये कहना ठीक नहीं है, वो इस चिंता में जरूर रहते हैं कि कहीं अगर हमारी शिकायत सीतापुर डीएम के पास पहुंच गई तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में सीतापुर डीएम से नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर के मीडिया से बातचीत की गई। इंडिया का ये स्पेशली प्रश्न था, अन्य मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने भी सवाल किए। मामले को लेकर सीतापुर डीएम क्या बोले, आइए उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, आज तहसील दिवस में मेरा अध्यक्षता में तहसील दिवस आज तहसील महमूदाबाद में संपन्न कराया गया है। उसमें अधिकतर समस्या जमीन से संबंधित समस्या है, जो संबंधित राजस्व लेखपाल और कानूनगो को मैंने स्पष्ट निर्देशित किया, और फील्ड में जाके सब लोग निस्तारण भी कर लेंगे और गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए हम लोग सुनिश्चित भी करेंगे। सर, का निरीक्षण किया, क्या कुछ निर्देश दिए? देखिए, ये रूटीन निरीक्षण है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेरा स्तर से निरीक्षण किया जाता है, जो क्योंकि हमारा टारगेट जो मातृ मृत्यु दर है, और मातृ मृत्यु दर हमारे जनपद सीतापुर में 167 प्रति लाख पॉपुलेशन के सापेक्ष मृत्यु दर होती है, उसका कम करके 67 में लाने का कोशिश हो रही है। उसका जो भी मैन पावर का आवश्यकता और साथ साथ जो सुविधा का आवश्यकता है उसका पटरी में लाने में और सीधा सुधार लाने में कोशिश हो रही है। इसके तहत मतलब हमने निरीक्षण किया। सर, अभी महमूदाबाद में सीएचसी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट अभी कोई डॉक्टर नहीं आया है, और सर अभी तक जो है मतलब वहाँ पे जो एक्सरे मशीन है उसमें जो है मतलब जो जांच होती है तो उसकी कोई प्रिंट आउट नहीं निकलती, उसके लिए क्या सोच रखा है आपने? देखिए, यदि एक्सरे का शीट मिल नहीं रहा है तो फिर इसके संबंध में हम संबंधित लोगों से मैं पता कर लेंगे और कार्रवाई आवश्यक कर लेंगे। बाकी महमूदाबाद सीएचसी का मेरे माध्यम से पहले से भी निरीक्षण हमने कर लिया। वहाँ पर जो लिफ्ट का समस्या है, लिफ्ट का समस्या जल्दी से जल्दी नगर पालिका का स्तर से इन लोग ठीक भी करा लेंगे, मेरा स्तर से निर्देश भी दे दिया है, और साथ में उसका सुधार भी कर लेंगे और सुविधा भी पहले से काफ़ी बेहतर होगी। सर, महमूदाबाद में जो है ये जो रोजी रोटी चल रहा था और जो मतलब ये पटरी दुकानें चला रहे थे, इन पे जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई बुलडोजर की, और सर उनके पास अभी कोई जगह नहीं है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, काम धंधा करने का, उसके लिए उनको कहीं जगह मिलनी चाहिए, ऐसा क्या, इसमें क्या कहते हैं आप? देखिए, ट्रैफिक का सुचारू रूप से चलाना प्रशासन का प्राथमिकता का काम है, और सड़क का दोनों तरफ ऑब्वियसली कब्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी को रोजी रोटी छीनना प्रशासन का मन बिल्कुल नहीं है। और चौराहा और तिराहा से 150 मीटर तक ना तो कब्जा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जनपद सीतापुर में एक साल में कम से कम 645 लोगों को मृत्यु हो गया, और सबसे टॉप 20 जनपद में भी है मृत्यु दर में रोड सेफ्टी में। इसका प्राथमिकता जिला प्रशासन के माध्यम से लिया गया है, और धीरे धीरे इन लोगों को कब्जा भी मुक्त करेंगे, और साथ साथ जितना भी लोग इससे पीड़ित है तो फिर इन लोगों को अलग से जमीन देने का कार्रवाई भी प्रशासन, स्थानीय स्तर का प्रशासन के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। हेलमेट नो फ्यूल को लेकर के अगर कोई सजगता नहीं दिखाता है पेट्रोल पंप वाला या अन्य, अगर कोई अनियमितताएं होती है तो उसको लेकर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की? देखिए, नो हेलमेट और नो फ्यूल शासन का प्राथमिकता है और पॉलिसी भी है। जब शासन का प्राथमिकता है तो फिर जिला प्रशासन भी उस प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं, और सभी पेट्रोल पंप ओनर्स का हमने मीटिंग भी लिया और सबको शक्ति से निर्देशित भी किया गया है। जो इस पॉलिसी में उल्लंघन करेंगे तो फिर इनके खिलाफ नोटिस और फिर जुर्माना और इनका जो लाइसेंस का रद्द करने का प्राविधान उसमें है। सर, आप जिस रोड से आए हैं उस रोड की पुलिया एक तरफ से पूरी तरह टूटी हुई है, जिससे कई एक्सीडेंट मोटरसाइकिल सवार होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पुलिया का मैंने नहीं देखा, बट आप लिखित रूप में दीजिएगा, मैं संज्ञान में ले लेता हूँ कार्रवाई। इस मौके पर डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम होता है। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य मौजूद रहती हैं, एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह मौजूद रहते हैं, सीएमओ सुरेश कुमार मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ एसडीएम बीके सिंह, सीओ यानी कि क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव समेत तमाम विभागों के अफसर और तमाम विभागों के कर्मचारी मौजूद रहते हैं। फिलहाल कई सैकड़ा पार कर गई, कई घंटों तक चली तहसील समाधान दिवस वाकई में एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि अनुमान 10 बजे से 2 बजे तक तहसील समाधान दिवस चलता था। लेकिन आज सीतापुर डीएम के आने के बाद जब सैकड़ों की संख्या में लोग एप्लीकेशन लेकर पहुंचे तो ये समय हो गया 10 से 5 तक का। फिलहाल वो तब लोगों ने चैन की सांस ली
अफसरों ने चैन की सांस ली जब सीतापुर डीएम वापस चले गए। फिलहाल एक लंबा काम, लंबी एप्लीकेशनों की फाइलें देकर गए हैं और अब अधिकारियों को भी जल्द से जल्द इन निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल महमूदाबाद से आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर बड़ी अपडेट के लिए। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।